नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए सीडीपी पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। हम आने वाले सीटेट जो दिसंबर 2023 में होने वाला है उसका आगाज बड़े जोरों से करेंगे और पूरी तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराएंगे। अगर आपको वीडियोज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। और हमने पीछे भी तैयारी आपकी कराई थी, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, इसमें भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट हम दिलाएंगे। आप अपना प्यार दीजिए। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं नए आगाज से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर के केंद्रीय भाग से पर्दियों या अंगरागों की ओर का विकास दर्शाता है भैया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके हू क्वेश्चन आपको सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है बिल्कुल मिलेंगे भैया। और जो अगस्त में हमने तैयारी कराई थी उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की भरमार हमारे पढ़ाए हुए मिले थे। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या विकरणीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बहा विकास के सिद्धांत को या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक की तरह है? क्या होगा इसका राइट आंसर? हम आपको बता दें भैया, देखिए जो विकास होता है मध्य बहा विकास के सिद्धांत के अनुसार, किसके भैया? मध्य बहा विकास के सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक विकास होता है, कैसा? जो शारीरिक विकास पहले, बिल्कुल शारीरिक विकास भैया, शारीरिक विकास कैसा होता है भैया? पहले केंद्रीय होता है। कैसा? पहले केंद्रीय, केंद्रीय भागों में होता है और फिर केंद्र से कहाँ बढ़ता है भैया? दूर की तरफ बढ़ता है। ये आप कतई ना भूलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्कूल से लिया गया है। ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है? अरे कमेंट तो करना है आपको ही भैया। मेरे भाई और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दें। नए आगाज के साथ, नई रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल भैया, हर एग्जाम की तैयारी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, आप कमेंट कीजिए। स्कूल ऐसी संस्था है जहां बच्चों का प्रमुख स्थान होता है भैया। ए राइट आंसर होगा, क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, कैसे भैया? स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, कैसे? मानसिक भैया, बिल्कुल याद रखेंगे, हम आपका साथ पूरा देंगे। मानसिक और मानसिक एवं नैतिक विकास होता है। कैसा? एवं नैतिक विकास होता है। उसी को तो भैया स्कूल कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा जुकाम हो रखा है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अरे आपने देखा नहीं भैया, स्टूडेंट्स होते हैं स्कूलों की ड्रेस पहन कर आते हैं। टीचर भी अगर जीन्स पहन के आ रहा है भैया तो दूसरा टीचर भी क्या करेगा? जीन्स पहन कर आएगा। तो आप बताइए ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्या समूह की पहचान का करना होता है? क्या समूह आज्ञाकारिता का पालन करना होता है? या समूह निर्देशित पालन करना होता है? या समूह की अनुरूपता करनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल भैया। एक लेडीज टीचर है, वो साड़ी पहन के आ रही हैं तो दूसरे ने देखा अरे साड़ी, वो दूसरा सूट पहन के आ रही थी तो उन्हें सूट अच्छा नहीं लगा तो वो भी साड़ी पहन के आने लगी। यही तो क्या कहलाता है भैया? बिल्कुल समूह की अनुरूपता कहलाती है। धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है
चरण कौन सा कहलाता है? स्थायित्व हो जाता है भैया, वस्तु याद करने लगता है बच्चा। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है? पियाजे जी ने कितनी अवस्थाएं दी हैं विकास की? 4 अवस्थाएं दी हैं। एक संवेदी गामक अवस्था, जो भैया कहाँ से होती है? जन्म से 2 वर्ष। इनकी एज भी पूछी जाती है आपसे, याद रखना। फिर पूर्व परिचालन, पूर्व परिचालन कब स्टार्ट होता है? 2 से 7 वर्ष तक होता है। ये बिल्कुल एज डेफिनेटली आपसे पूछी जाएंगी। मूर्त आता है भैया, जहां मूर्त ठोस वस्तुओं को स्पर्श करके बच्चा जानने लगता है, उसे मूर्त परिचालन कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये 7 से कहीं ना कहीं आपकी 11 वर्ष आ जाती है। कैसी? 11 वर्ष आ जाती है। और एक व्यक्ति है औपचारिक परिचालन, या भैया इसी को बोलते हैं अमूर्त परिचालन, जो अमूर्त वस्तुओं को सोचने लगता है बच्चा। तो ये आपका 11 से कहीं ना कहीं 18 वर्ष तक या एज चलती है। बिल्कुल भैया, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप बच्चों में देखते हैं, बच्चे जो क्या करते हैं वो स्थायित्व बनाने लगते हैं वस्तुओं का। तो ऐसी कौन सी एज होगी? बिल्कुल राइट आंसर, बहुत अच्छे भैया, संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी। वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉरी भैया, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश डैश किन संदर्भ में बनाई जाती है? कैसी बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम? आपको कमेंट करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना जो है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं भैया, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। टीचर अपनी तानाशाही ना दिखाए भैया, बच्चा जो चाहता है वही हमको करना है। एक रणनीति के साथ तैयारी करानी है बच्चे की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, या 30 से 36? आपकी भी यही स्टेज आई होगी। तो आपकी स्टेज कौन सी थी? आप कमेंट करना है भैया। बिल्कुल, हम देखिए, हमें बच्चे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं इस टाइम? क्योंकि हम भैया 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं ला रहे हैं। हम नहीं लाएंगे 1-1.5 घंटे की वीडियो। हमें तो भैया फालतू की बात नहीं करनी है, बच्चों के सिर्फ पढ़ाई की बात करनी है, कोई फालतू की बात नहीं करनी। आप सब्सक्राइब करो या मत करो, प्रकाश क्लासेस भैया फिर भी आपके लिए कंटेंट डेली लाता रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, विनय के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा? कमेंट करना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं आईक्यू शब्द की। तो आईक्यू शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछी जाए तो इंटेलिजेंस, कहाँ से भैया? इंटेलिजेंस, 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 इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, कहाँ से? क्वोटिएंट से ली गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है, से हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जिसका पहली बार प्रयोग आपसे पूछा जाए, पहली बार प्रयोग भैया, पहली बार प्रयोग किसने? बताओ। हाँ, वेरी गुड, स्टर्न ने किया था, स्टर्न ने किया था। ये भी आप ध्यान रखना, कब किया था? तो ये 1912 में, सन भी पूछी जाती है, 1912 में किया था भैया, पहली बार स्टर्न ने। ठीक है, फिलहाल बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो स्टर्न के द्वारा दी गई थी। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के द्वारा भैया आईक्यू का अवधारणा निकल के आई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है, अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्या द्रव्य बौद्धिकता, क्या रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, या विविध सोच? कमेंट, सॉरी भैया, कमेंट आप फास्ट कमेंट कीजिए। वेरी गुड,
बहुत अच्छे भैया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8 नंबर का राइट आंसर विविध सोच हो जाता है। सृजनात्मकता कैसी होती है? सृजनात्मकता किसी भी समस्या को हल करने के लिए बच्चा तरह तरह से तरीके से सोचता है, उसे अलग अलग तरीके से सोचता है, यही तो एक सृजनात्मकता होती है। विविध सोच होंगी, विविध का मतलब क्या है? एक समस्या को कई तरह से हल कर दे बच्चा, तो वही एक सृजनात्मकता होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक। देखिए साथियों, मैं आपको इसका एक, बिल्कुल वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? एक किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। कैसे आप कमेंट करेंगे? कमेंट करना है आपको भैया। क्या होगा? 9 नंबर का राइट आंसर आपका ध्वनि संबंधी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, मैंने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस लिए हैं भैया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे और पीछे एग्जाम में मिले हैं। क्या संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषाई उद्धृत? हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। कमेंट देखिए, दो, क्या भैया? दो या दो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य आपस में, क्या भैया? राज्य आपस में, राज्य आपस में अपने मध्य, अपने मध्य, अपने मध्य शासकीय, शासकीय भाषा, कैसी भाषा भैया? शासकीय भाषा, शासकीय भाषा निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसी को तो भैया क्या कहते हैं? भाषा निर्धारण करते हैं, करते हैं। ठीक है, उसी को भाषा निर्धारण कहते हैं। यही हमारा सोचने की प्रक्रिया भी हो जाएगी, इसीलिए हमारा राइट आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, फिलहाल स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है किसका? क्या भैया? बिल्कुल अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। तो ये भैया कहीं ना कहीं खराब उपकरण है, उनको उपकरण की मरम्मत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगा कर रहा है ना भैया? देखिए कैसे, किसी बात को जानकर, किसी बात को जानकर, किसी बात को, अनुकरण विधि क्या कहलाती है हम बता रहे हैं आपको। किसी बात को जानकर, जानकर किसी दूसरी बात, किसी दूसरी बात, किसी दूसरी बात के विषय में, बात के विषय में विषय में ज्ञान प्राप्त करना, में ज्ञान प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है भैया? हाँ बिल्कुल, ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानित विधि कहलाती है। ठीक है, यही आपका अनुमानी विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। अरे भैया बहुत अच्छा काम कर रही है वो, क्योंकि कोई भी आपके सामने समस्या आ जाए तो क्या करना, उस समस्या को छोटे छोटे भागों में हल कर लेना इजी हो जाएगा। कोई भी पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समस्या कब हल हो गई। फिलहाल कम करने की विधि करती है, द्वितीयक विस्तारण विधि करती है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है, या क्रियात्मक जड़ता विनियामक विधि का उपयोग करती है। तो क्या करती है वो, आपको कमेंट करना है। बिल्कुल भैया, ये वेरी गुड। देखिए, ये उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है। ये एक अनुसंधान विधि है। कैसी विधि है? अनुसंधान विधि है। अनुसंधान, अनुसंधान विधि है भैया, विधि जिसमें, जिसमें जटिल से सरल, जिसमें
जटिल, जटिल से सरल, जटिल से सरल, अज्ञात से, कैसे भैया, अज्ञात से ये भी पूछा जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात की ओर, की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यही हमारी क्या होती है, उपलक्ष विश्लेषण विधि होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि वह कथन क्या, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतःज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या होगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल भैया, लड़का लड़की का जो भेदभाव किया जाता है, पुरुष और महिला का भेदभाव किया जाता है कि महिला सिर्फ रसोई का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक समाज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है भैया। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों में कुछ हरण है। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा के बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि है, या आलेख पत्र यानी जिसे रिपोर्ट कार्ड कहते हैं में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन करना। क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, देखिए ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणाली में जो अधिगमकर्ता होता है, कौन भैया, अधिगमकर्ता, अधिगम अधिगमकर्ता द्वारा अर्जित ज्ञान, कैसा, अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता, कैसे भैया, कौशल में निपुणता का आकलन किया जाता है, ये आप ध्यान रखना भैया, आकलन किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। 14 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन करना ही भैया ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या फिर भैया शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। वीडियो आपको पसंद आ रही हो भैया तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारे भैया भाई, बिल्कुल भैया बहनें, बिल्कुल माताएं जो पे क्लास करके पे नहीं कर पाती हैं, सॉरी, उनके लिए मैं ये फ्री में क्लास लेकर आया हूं भैया, कोई भी चार्ज नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा क्या होती है भैया? क्या सामाजिक संतुलन, समानता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता? समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिए भैया, एक ही छत के नीचे एक ही छत के नीचे जो सभी को शिक्षा दी जाती है, कोई भी भेदभाव नहीं भैया, सबको एक समान शिक्षा दी जाती है, उसी को तो हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी हमारा राइट आंसर समता एवं समान अवसर दिए जाते हैं, कोई भी भैया, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या 1992, 1995, 1999 या 2016 में? तो हम आपको बता दें भैया, ये आपका 2 दिसंबर, कब? 2 दिसंबर 2016 में
कहीं ना कहीं आपका लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसे हो भैया, आप भी कमेंट करें, आप भी आगे भविष्य के शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं भैया, आपको भी शिक्षक बनना है तो इसमें से क्या करेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, या विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। क्या होगा 18 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड भैया, 18 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वी, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऐसा ही तो टीचर अच्छा होगा भैया। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये जो है भैया, ये किस में लागू होता है, ये आपका आर्टिकल पूछा जाए तो 21 का के अंतर्गत। ठीक है, निशुल्क शिक्षा की बात की जाती है तो 86वां, बिल्कुल भैया, ये आप भी ध्यान रखेंगे। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो निशुल्क शिक्षा के लिए यूज होते हैं। क्या 6 से 18 वर्ष तक, क्या 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। कमेंट भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बेहद अच्छी तैयारी है आपकी। क्या हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा रखी गई है। अगला क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, या शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट। वेरी गुड भैया, क्या हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर आपका, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है साथियों, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। केंद्रीयकरण, संज्ञानबोध, संज्ञान या समायोजन। कमेंट। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। क्या होगा 21 का राइट आंसर। बिल्कुल, देखिए संज्ञान बोध की बात की जाए तो संज्ञान बोध एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन 1 मिनट, जो ज्ञानार्जन और बोध से संबंधित होती है, बोध से संबंधित होती है। ठीक है साथियों, संबंधित होती है। ठीक है, बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संज्ञान बोध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं भैया, जो पिछले प्रीवियस में सीख चुका है बच्चा उसके आधार पर सोचे तो कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। कमेंट करना है आपको। देखिए हम आपको बताते हैं भैया, जो मूर्त सोच क्या होती है, अगर बच्चा ठोस वस्तुओं के प्रति सोचे तो उसे मूर्त सोच कहते हैं, और बच्चा जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में भी भैया इमेजिंग कर रहा है तो क्या होगा, वो अमूर्त सोच होती है। 22 का राइट आंसर आपका मूर्त सोच हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए बिल्कुल भैया मूर्त है, छू सकता है, पढ़ भी सकता है। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन,
चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो क्या कहते हैं उसे? 23 का राइट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड, यानी हो जाएगा विभेदी अनुवेदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या सामान्यीकरण। क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड भैया, क्या हो जाएगा? प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सामान्यीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, जनजोग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं भैया। कैसे होते हैं? क्या अन्योन्श्रित, स्वतंत्र या अंतर संबंधित या एकीकृत होते हैं? 25 का राइट आंसर भी एकीकृत हो जाएगा, क्योंकि संज्ञान और भाव एक दूसरे के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन कर देकर सिखा रहा है। भैया वो कला विधि सिखा रहा है, यानी खेल विधि में सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण, तो वो आपका अवलोकन कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। अभी पीछे बताया, आप थोड़ा सोच कर देखना। विकल्पों की सूची बनाते हैं और उनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार भी करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निर्वर्तमान या निरंकुश। क्या होगा 27? कैसा बच्चा है भैया? कैसा है? निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण भी कर रहे हैं, ठीक है, विकल्पों की सूची भी बना रहे हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार भी कर रहे हैं। उसका व्यवहार कैसा है? चौकस नहीं भैया, सतर्क नहीं, निर्वर्तमान भी नहीं, निरंकुश टाइप का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना, 1 मिनट भैया, पहलू पर विचार करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसका, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा कट कर दीजिए, नहीं सही है, वेरी गुड। फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या होगा? एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या भावना का मूल्यांकन करता है, इसे क्या कहते हैं? सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। 28 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट भैया। बिल्कुल सृजनात्मक बच्चा हो जाएगा वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य। कैसा कार्य कहेंगे? बिल्कुल, बच्चे अपने आप आनंद ले रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं भैया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे आपका कहीं ना कहीं उपभोक्ता टाइप का प्रकार कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, प्रत्यक्षीकरण, कर्णकोटर या अवलोकन कहा जाता है उसे। बिल्कुल गतिबोधक कहा जाता है। वीडियो में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है भैया, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दे करके माफ़ करना भैया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराएंगे शीटेट जो दिसंबर में होने वाला है। जय हिंद साथियों।